बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आप चूँकि एक टीचर हैं जी, टीनेजर बच्चों से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है, आपके ख्याल में आजकल बच्चे क्यों स्ट्रेस होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं? मटीरियलिज्म जो है ना वो सबसे बड़ा स्ट्रेसर है। और मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं एज ए टीचर सिर्फ मेरा फोकस इस बात पर नहीं होता कि मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया मैं सिर्फ वो पढ़ाऊँ उनको। मैं सोचता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो आजकल के बच्चों को आप ऑब्ज़र्व करें, उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें जिनका हम शायद हमारे वो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमें मिल सकती हैं, यानी इस एज में। खैर वो तो बनी किसी डिफरेंट एज के लिए हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड इन एनी गिवन टाइम। किसी भी एज के अंदर हलाल की ज़्यादती भी, यानी कोई भी चीज़ है वो उसकी ना कदर नहीं रहती है। अगर आपको बिन मांगे चीज़ें मिल जाएँ और मिलती जाएँ, आपको उसके लिए कोई मेहनत ना करनी पड़े, तो उसकी कदर नहीं रहती। तो आजकल के बच्चे स्ट्रेस्ड आउट क्यों हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ना हम अगर उनको अच्छा पढ़ना लिखना चाह रहे हैं कि वो अच्छे प्रोडक्टिव सिटीजन्स बने, तो जो हमारा एफर्ट है वो उस डायरेक्शन में नहीं है। हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं मटीरियल गेंस के लिए। हालांकि एजुकेशन का मकसद था आपको सिविलाइज्ड अच्छा इंसान बनाना, आपको हर तरह के हालातों से जो है वो यानी उनको संभालना कि चाहे अच्छे हालात हैं उसमें आपने कैसे रहना है, बुरे हालात हैं कैसे हैं, आपने ये दुनियावी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी नहीं होना और जंगलों में भी नहीं जाना। लेकिन आज के एजुकेशन का मकसद मुझे लगता है कि ये नहीं है। बच्चे इसलिए स्ट्रेस्ड आउट हैं। कंपटीशन है, किसी माँ बाप को A* से नीचे चाहिए ही नहीं है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो बच्चा इस काबिल है या नहीं है, उनको बस A* चाहिए। तो जब वो नहीं आता, अब हर बच्चा, अब अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे टीचर तरस खा के जो है वो पास किया करते थे। उसमें मेरा कसूर नहीं था। मैंने बड़ा, अब हाइंडसाइड में आप देखें ना तो आप थोड़ा समझ पाते हैं चीज़ों को कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो भाई मुझे मैथ्स नहीं समझ आता था, नहीं आता था, अब मैं उसमें A* कैसे ले आऊँ? हाँ, लिटरेचर में अच्छा पढ़ता था, हिस्ट्री में अच्छा पढ़ता था, इस्लामियत में अच्छा पढ़ता था, उसमें मैं टॉप कर लेता था। तो बच्चों को उनकी, अल्लाह ताला ने हर बच्चे को ना कोई कैपेबिलिटी दी है। आप उसको ना उसके क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो जज करें। अब मैंने एक बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी कि अगर आप एक मछली को उसके दरख्त के चढ़ने की एबिलिटी के ऊपर जज करेंगे, वो तो हमेशा ही फेल होगी। उसमें वो अल्लाह ने कैपेबिलिटी नहीं डाली है, उसकी कोई और कैपेबिलिटी है। एक बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो भाई वो अच्छी पेंटिंग करके आपको दिखा सकता है। आप उसको मैथ्स का सवाल देंगे, वो 100 दफ़ा दोबारा पैदा हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकेगा। बच्चों को सुना नहीं जाता। अभी मैं वो डिस्कशन सुन रहा था ना, वो जो एक शायद आप बच्चे की बात बता रहे थे, तो वी आर नॉट गुड लिसनर्स, वी जस्ट वांट टू, हमें पता है क्या सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं, बस हम बस अपने मतलब की बात सुनते हैं, बाकी कोई भी क्या कह रहा है वो हम ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं उसकी तरफ। तो जिस एज में बच्चे होते हैं, टीन एजेस के अंदर ख़ास तौर पे, उनको सेंस ऑफ ओनरशिप चाहिए, तो उनको दोस्त चाहिए होता है। हज़रत अली ने, सरकार दो आलम ने जो भी बातें कही हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, वो क़यामत तक के आने वाली आखिरी इंसान के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी। तो जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसको सेंस ऑफ ओनरशिप चाहिए होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए होता है। अगर वो स्टेज मिसिंग होगी ना, तो अगली स्टेज जो है ना वो उसमें उसकी ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगी। और वैसे भी 7 साल तक बच्चा आपके पास है, जो बनाना बना लें, जो आइडियाज़ आप उसको देंगे वो सारी उम्र उसको डोमिनेट करेंगे। आपने अगर बचपन से ही उसको अच्छी वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो 7 साल के बाद वो जब अपनी टीनेजर्स के अंदर भी आएगा, तो उन वैल्यूज़ को ना उसको अडॉप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। आजकल ज़माना ही उलट है, पता नहीं, हम कहते कुछ हैं, हम चाहते कुछ हैं। दरअसल ना हम जिन लोगों को प्रेज़ करते हैं ना, हम कुछ लोग हैं उनकी तरह, हम जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न माशरे अंग्रेज़ हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, हम उनसे इंस्पायर्ड भी हैं,
एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते हमारे बच्चे उनके जैसे बने हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। हम जान तो लें हमने करना क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, हम ये क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक इन्वेंटर है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ, उसका कोई विजन ही नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? जो प्रोडक्ट होगी वो भी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार ही होगी। जो अच्छी कंपनीज़ है ना, वो प्लानिंग के ऊपर वो कई साल लगाती हैं, सोचती हैं, बेस्ट माइंड्स बैठ के डिस्कस करते हैं कि यार ये पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हो सकती है। हमारे पास तो मैनुअल ही है पहले से हम तो उस मैनुअल को ही नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे। हम बच्चों को मटीरियलिज्म सिखा रहे हैं, भाई तुमने इतने पैसे कमाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी बात है, आपका रोज़गार कमाना यानी ये एक तरह का इस्लाम का पिलर है। अगर ये नहीं है तो फिर बाकी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। वो गरीब इंसान है, वो तो बेचारे, उसको तो यही पड़ा हुआ है कि मेरा पेट भरे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे को जो है वो आपने प्रिपेयर करना है, यानी प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए भी, लेकिन एट द सेम टाइम इसको वैल्यूज़ के साथ भी इक्विप करना है। यू शुड बी अ गुड लिसनर, आप उसकी बात को सुने, ठीक है, उसको ये फीलिंग आनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बात बताऊँ ना, बचपन में कोई ऐसी चीज़ जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था, अगर कोई एडल्ट बैठ के मेरी वो बात सुन लेता था ना, वो बंदा मेरा हीरो बन जाता था। वो मेरा एक कंफर्ट जोन होता था कि यार मैं इस बंदे को बात बताऊंगा ना, ये मुझे जज नहीं करेगा, या ये नहीं कहेगा अब लो जी जहन्नुम में चले गए तुम। बच्चे होते हैं बाज़ दफ़ा, जैसा डॉक्टर साहबा ने बताया कि वो स्कूल में हरास भी हो रहे होते हैं, बुली हो रहे होते हैं, या उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला होता है। मेंटल इलनेसेस बहुत है ना, मैं क्योंकि बचपन में इस चीज़ से गुजरा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं, आप कहते हैं ना, जो अभी वो डॉक्टर साहब ने एक पोस्ट शेयर की थी कि आप अगर आपको दर्द फील होती है तो, यानी दर्द तो हर कोई फील कर लेता है, जानवर अपनी भी दर्द फील कर लेता है, इंसान में होता है जो दूसरों की भी पेन को फील करता है। तो आपकी पेन का एक मकसद है ना, अगर आप किसी पेन से गुजरे हैं तो आप जब किसी दूसरे शख्स को उस पेन में देखें ना, तो कोशिश करें कि उसको रिलीफ दें। मे बी इस पेन का यही पर्पस था। वो पेन आपको यही सिखाने आई थी कि आपने वो पेन जब आपने किसी और को देखनी है ना, ठीक है, तो आपने उसके लिए एक ज़रिया बनना है उस पेन से रिलीफ का। तो जब आप किसी बच्चे की बात को सुनते हैं ना, जो वो मेडिसिन होती है उसके लिए, वो ऐसा रिलीफ हो जाता है ना, यानी कि वो वेंट आउट हो जाता है एकदम। आप कुछ ना भी कहें ना, बाज़ दफ़ा जो बच्चे होते हैं, आप उनको कोई सजेशन ना भी दें, आप सिर्फ उनकी बात को सुन लें, तो बाय द एंड आप जब उसे ये कहेंगे ना, बेटा बताओ और कोई बात है, कोई तेरी बात कंप्लीट हो गई है, आप उसकी शक्ल देखें जब वो आपके पास आया था, और जब आपने उसकी बात सुन ली है तब आप उसकी शक्ल देखें। ये कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं हैं, ठीक है, यू जस्ट नीड टू बी ह्यूमन टू डू दीज थिंग्स। तो बस अनफॉर्चुनेटली ना, माँ बाप भी अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, टीचर्स भी अपना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। बच्चा तो खाम ज़हन है ना, बच्चा तो खाम ज़हन है, अंग्रेज़ों का सिस्टम आ गया हुआ है ना। आप जो है वो, बस मैं ये नहीं कहता कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, उनको मार मार के पढ़ाना चाहिए, मैं इस हक़ में नहीं हूँ, लेकिन उनके ऊपर चेक ज़रूर रखना चाहिए। जो ज़माना आज आ गया, आपको लगता है कि आपने बस जी उनको, अगर उनकी एजुकेशन ये डिमांड करती है कि उनके पास सेल फोन्स हों, तो आप उनको अनरिस्ट्रिक्टेड छोड़ दें, उनके ऊपर चेक ना रखें, ठीक है। लेकिन अब देखें ना, अगर पहले 7 सालों में आपने बच्चे को प्यार नहीं किया हुआ, वो आपके साथ अटैच नहीं है ना, तो वो अगले 7 सालों में आपकी बात नहीं सुनेगा। फिर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप स्कूल भेज देते हैं, और सॉरी टू से जो पेरेंट्स हैं, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। ओ भाई, स्कूल में वो 8 घंटे गुजार रहा है, एक ट्यूटर घर में आकर उसको घंटा डेढ़ पढ़ा रहा है, बाकी मेजॉरिटी टाइम वो आपके पास है, वो सोता भी आपके पास है, खाता भी आपके पास है, वो सुनता भी ज़्यादा आपसे ही है। तरबियत घर से होती है। अगर घर में गलत तरबियत है तो स्कूल में आके कभी भी बच्चा जो है ना, वो कोई अच्छी बात नहीं सीखेगा। एक टीचर के तौर पर ना, अगर एक टीचर थोड़ा सा आंखें खोल ले तो ना, उसको सामने बैठे हुआ नज़र आ जाता है इसके, ये बच्चा घर में क्या करता है या घर में क्या हो रहा है, घर के हालात कैसे हैं। तो ये है। और स्ट्रेसेस तो बहुत सारे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, सबसे पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि बच्चे आजकल अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि अगर जैसा लड़के हैं, टीन एज में जब आते हैं ना, आपके वो बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, आप जो है वो यानी एक डिफरेंट एरा में एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये वाला। तो जितनी ज़्यादा वो चीज़ अट्रैक्टिव है ना, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना,
उतना ही अट्रैक्टिव कोई अच्छी बात भी है, बच्चों को अच्छी बात बताने वाला नहीं है। वक्त बदल गया है ना, तो बस आपको समझ लें कि दवाई को शुगर कोट करके देना, और ये दवाई नहीं है, ठीक है। दवाई हमने इसको बना दी है, हमने जो है ना वो अपने मज़हब को हमने ना क्या कर दिया, उसका इमेज हम लोगों ने खुद ख़राब कर दी। हालांकि बहुत साइंटिफिक और बड़ा मॉडर्न किस्म का रिलीजन है, अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना, बड़ा एक स्ट्रेट पाथ है, यानी कहीं पे भी अप्लाई करो रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई अभाम नहीं है किसी भी तरह का। तो बस इसकी थोड़ी सी आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप पुराने, हज़रत अली ने भी कहा था ना कि अपने ज़माने की चीज़ जो है वो अपने बच्चों पे अप्लाई मत करो, वो डिफरेंट ज़माने के लिए पैदा हुए हैं। तो भाई आपको भी थोड़ा बेस बदलना पड़ेगा अपना, आपको भी थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस्लाम मॉडर्निटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी मॉडर्निटी की डेफिनेशन गलत है। हमारी मॉडर्निटी की डेफिनेशन है, ठीक है, नंगा होना। मॉडर्निटी का मतलब है बदलते हुए वक्त के साथ अपने वेज ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, चेंज करना, ठीक है। अगर भाई आज का ड्रेस कोड पैंट शर्ट है, तो भाई पैंट शर्ट में भी आप डिसेंट लग सकते हैं, जदीद लिबास पहन सकते हैं। अब हम ये टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो अब मैं कभी कभी ये बात भी सोचता हूँ कि यार अगर मैसेज देना है तो आप कितनी देर तक जो है वो सिर्फ, अब मैं एजुकेशन से रिलेटेड बात करूँ, मैं इस्लामियत पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो किस हद तक आप सिर्फ बोल के गुजारा कर लेंगे। भाई अगलों ने फिल्में बना ली हैं, इखलाकी चीज़ों पे नहीं, गैर इखलाकी चीज़ों पे भी हम कितनी देर तक सिर्फ जो है वो बोल के गुजारा कर लेंगे। भाई आज का बच्चा, उसके समझने का प्रोसेस फ़र्क है, वो चीज़ों को देखता है तो जल्दी अडॉप्ट करता है। हमारे यहाँ पे फतवे लगे हुए हैं कि आप जी जो औलिया हैं, को पैगंबर हैं अल्लाह ताला के, ठीक है ना, उनके ऊपर कोई फिल्म्स नहीं बना सकते, ये नहीं। हालांकि इतना अच्छा काम हुआ हुआ इसके ऊपर, 100 तरीके होते हैं। आप जैसा आप कुछ मैंने वो देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, कुछ सीरीज़ होती हैं, जैसा वो कार्टून्स हैं, वो उन्होंने मुख्तलिफ प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ को बड़े खूबसूरत तरीके से बताया हुआ है। वो बस इमेज को ब्लर कर देते हैं, बट स्ट्रॉन्ग इन इट। हमारे चैनल्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्रामे चल रहे होते हैं, उसमें सास बहू की सियासत, ठीक है जी, मियाँ जो है वो उसकी बीवी है, उसके बाद उसका बाहर एक चक्कर चल रहा है, और जी पता नहीं क्या क्या वाहियात और फजूल चीज़ें। आप यकीन करें, आप कोई सेन बंदा ना अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना वो ड्रामाज नहीं देख सकता। पता नहीं हम क्या, प्रायोरिटीज़ सही करने की ज़रूरत है भाई। पहले तो आप अपने आप से ना बैठें, कोई भी माँ बाप, कोई भी इंडिविजुअल इंसान ना बैठ के अपने आप से पूछे यार मैं चाहता क्या हूँ। डिसाइड कर लेना कि यार भाई ये दो रास्ते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं जो भी रास्ता चूज़ करूँ मैंने उसके ऊपर चलना है, मैंने अपने घर वालों को, मैंने अपनी औलाद को भी उसके ऊपर लेके चलना। तो ये स्ट्रेसेस है मेरे हिसाब से कि जो है बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनको कुछ अच्छी बात बताने वाला नहीं है, और अच्छी बात भी बताते हैं तो हमारा तरीका ठीक नहीं होता। नमाज पढ़ो, चाहे खुद पढ़ो या ना पढ़ो। ओ भाई डॉक्टर साहब कहते हैं बच्चे नकाल होते हैं। अगर मैं झूठ बोलूँगा ना, ठीक है, मैं अगर कह दूँगा कि जाओ जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है, तो बच्चा कभी भी सच नहीं बोलेगा। अगर मैं अपने बेटे को कहूँ ना कि यार सिगरेट ना पियो, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं उसको किस मुंह से कह सकता हूँ कि यार सिगरेट ना पियो, या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। वही बात है, सरकारी आलम के पास जब एक औरत आई थी तो ने कहा था मेरे बच्चे को मना करिए, चीनी बहुत ज़्यादा खाता है। तो सरकारी आलम ने कहा कि इतने दिन के बाद आना, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितने दिन। तो वो आया तो सरकारी आलम ने कहा बेटा चीनी ना खाया करो, वो चीनी शक्कर जो भी होगी ज़माने में, मीठी चीज़ें ना खाया करो ज़्यादा। तो वो औरत बड़ा हैरान होकर कहती है कि आप ये बात इतने दिन पहले में आई थी, तब भी तो कह सकते थे, तो आपने तब क्यों नहीं कही? तो उन्होंने कहा तब मैं भी खाता था, तो अब मैंने छोड़ी है तो मैं उसको कह सकता हूँ। और आप देखेंगे जो चीज़ हम सारा दिन टीवी के ऊपर सियासतदानों को सुनते हैं ना, ठीक है, तो सियासतदानों को, किसी भी बंदे को जो अच्छी बातें कर रहा हो, ठीक है, शायद आई डोंट नो आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं आती है, लेकिन मुझे ना चिढ़ होनी शुरू हो जाती है कुछ लोगों की बातें सुन के ना, पता नहीं आई डोंट नो वाई। हालांकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, मेरा कोई इनके साथ मसला नहीं है,
लेकिन उनको मैं थोड़ी देर सुनूँ तो मुझे चिढ़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं भी, मुझे क्या लगता है कि वो बातें बोल रहे हैं जो वो कर नहीं रहे हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही होगा कि अगर मैं अच्छी बातें बोली जा रहा हूँ और अगर मैं इसको जो है वो इसका नहीं, वो वाला म्यूट, अगर मैं अच्छी बातें बोली जा रहा हूँ और अमल मेरा दिलेगा नहीं है, तो भाई उसका मैं भी बस बकवास ही करके आ गया हूँ। तो बातें माइनस अमल इस बकवास, उसका कोई असर नहीं होगा। आप जो है ना वो थोड़ा अमल कर लें और उसको प्रीच करें। वो कुरान की आयत शायद डॉक्टर साहब ने कही थी ना कि तुम जो प्रीच कर रहे हो, जिसकी तबलीग कर रहे हो, वो ख़ुद क्यों नहीं करते हो। तो पहले आप ख़ुद भी तो वो चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, तो वो ख़ुद तो करें ना। और बच्चों को मैं अगर वापस उसी बात पे हूँ कि स्ट्रेस कैसे ख़त्म किया जा सकता है आज के ज़माने में ना, समझें कि ये लाइफ टेम्परेरी है और ये छोटी है, और हम इंसान हैं विद लिमिटेड कैपेबिलिटीज़। ऑल्दो हम इन्फिनिट हैं, एक सेंस में हम लोग इन्फिनिट हैं। अगर हम अपने रब के साथ जुड़ के रहते हैं तो हम इन्फिनिट हैं, लेकिन एक इंसान आफ्टर ऑल एक इंसान ही है। अपने आप को ना अनलिमिटेड ख्वाहिशों के पीछे खज्जल ना करें। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया सबसे पहले उस पर मुतमईन रहे। ये नहीं सिखाया जाता, ये हमें नहीं सिखाया जा रहा। हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा आसाइशें देंगे तो वो खुश होंगे। आप गलत सोचते हैं। जितनी आसानी से एक बच्चे को आसाइश मिलेगी उतना जल्दी वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। अब एकदम से बात करते करते ना मेरे जहन में एक एग्जांपल आई है। डॉक्टर हैं या जो भी कोई थोड़ा मेडिकल जो है वो फील्ड से उनका ताल्लुक है, वे बात समझ सकेंगे। जो रॉ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपको शुगर क्रेविंग होती है ना, आप एकदम से कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जो है ना वो दोबारा से उतनी तेज़ी से बाउंस बैक। तो भाई यही हाल जो है ना वो ये जो है वो आजकल की जो चीज़ें हैं, मटीरियल चीज़ें, उनका है। आपने मटीरियल चीज़ पकड़ ली, नया फ़ोन है यार, रिलीज़ हुआ, आपने जी बाय हुक और बाय क्रुक पकड़ के वो चीज़ अचीव कर ली, बिलीव मी 10 दिन में उसका चाम ख़त्म हो जाएगा। और वो बच्चा जिसको वो चीज़ बहुत स्ट्रगल करके मिली होगी, ठीक है, या जिसने कोई गोल सेट किया होगा, आप उसको टेम्प्ट करेंगे कि यार चलो तुम ऐसे कर लो, तुम पढ़ो, तुम अच्छे ग्रेड्स लो, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम्हें क्या लेके देना, ठीक है। तो आप देखेंगे उस चीज़ की क्या कदर होगी। तो मेहनत का कल्चर सेट करें। हमें शॉर्टकट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। हम लोग जो है ना वो बस शॉर्टकट्स ही ढूंढते रहते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और सक्सेस ना सिर्फ मटेरियल चीज़ों की पोजेशन का नाम नहीं है। आप जितनी चीज़ें इकट्ठी करते जाएंगे ना, घर के अंदर आपके बेहतरीन से बेहतरीन आसाइशें होंगी, आप देखेंगे आपका डिससेटिस्फेक्शन का लेवल ना उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। जो मुतमईन लोग होते हैं वो कम चीज़ों में गुजारा करते हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा था ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट लाइफस्टाइल। हम लोग बहुत नाशुक्र हैं, बहुत ही नाशुक्र हैं। हम लोगों के ना मुंह के ऊपर शिकायत बड़ी जल्दी आती है, शुक्र बड़ी मुश्किल से आता है। यू ऑलवेज हैव अ रीज़न टू बी थैंकफुल फॉर। हम लोग कितना शुक्र अदा, अब हर कोई बंदा अपने आप से पूछे ना हम कितना शुक्र अदा करते हैं। बच्चे बंदर होते हैं, उन्होंने आपको ही मिमिक करना है। जो पेरेंट्स कंप्लेनिंग होते हैं उनके बच्चे कभी शुक्रगुजार नहीं होंगे, उनकी कंप्लेन्स उससे भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपने उनको कंप्लेन करना सिखाया। जो फीड कर रहे हैं, वो मैंने बड़ी मज़े की फ़ोटो देखी थी, उसमें ना एक माँ होती है, उसका ना उसकी ज़ुबान लंबी सी होती है और वो ज़ुबान उसके बच्चे में से बाहर निकल रही होती है, और वो उसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ जो है ना वो बुली हो रहा होता है। और दूसरी साइड पे एक और माँ होती है, ठीक है, उसकी माँ के मुंह से फूल निकल रहे होते हैं और वो फूल उसके बच्चे के मुंह से निकल रहे होते हैं। उसके सामने खड़ा हुआ जो बच्चा होता है उसको ऐसे करके सुन रहा होता है। भाई आपके हाथ में है ये हर चीज़। हमने अल्लाह पे फेंकी हुए ना, जो करता है अल्लाह ही करता है। हाँ जी अल्लाह ही करता है, लेकिन कुछ चीज़ें भाई उसने इख्तियार आपको दिया है। यार अच्छा इखलाक, इसमें कोई पैसे तो नहीं लगते हैं। और मैंने ये देखा है कि आप अच्छे इखलाक से ना ज़िंदगी के मेजॉरिटी मसले हल कर सकते हैं।
अखलाक जो है ना, वो अखलाक की तलवार, ये किताबों तक महदूद रह गई है, ठीक है। और आप यकीन करें, आज आप अच्छा अखलाक दिखाएं ना तो टाइम्स आर चेंजिंग, मुझे अच्छी बात लग रही है, अब थोड़ी थोड़ी सेंस आनी शुरू हो गई है। वैसे एज अ नेशन ना बच्चे स्ट्रेस्ड आउट क्यों हैं? भाई तरबियत ठीक नहीं हो रही है। आज एज अ नेशन, मैं एक टीचर होने के तौर पर ना, मेरी एक कई सालों से ना मेरे दिल में ख्वाहिश है, और शायद ये बात किसी ऐसे बंदे को जो हल्का इक़्तिदार में उस तक पहुँचे कि एज अ नेशन हम लोग इस लेवल पे खड़े हुए हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर ना टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम लोगों में से कोई वॉशरूम जाता है ना, कि मुसलमान माशाल्लाह सफाई निस्फ़-ए-मान है, तो भाई वो वॉशरूम ऐसे इस्तेमाल करके आता है कि ताकि मतलब किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। तो भाई एज अ नेशन अभी हम इस लेवल पे खड़े हुए हैं, एजुकेशन अभी बहुत दूर की बात है। ये वही है कि जो है ना एजुकेशन इस तरह, यानी कि वो वाली एजुकेशन जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की एजुकेशन है, टेक्निकल एडवांस्ड और ये सब चीज़ें, फाइनेंसेस तो ये तो वो, ये ऐसे ही है, और विदाउट बेसिक ट्रेनिंग, विदाउट अ विजन। वो जब लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ने वो पोस्ट पे बात नहीं की थी वो वाली कि अल्लाह की पहचान के बगैर यही होता है तो भैया बंदर के हाथ में माचिस दे दिया आपने। हम लोगों की बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं है, हमें अल्लाह रसूल की पहचान नहीं है, हमें सही गलत की पहचान नहीं, हमें हलाल हराम की पहचान नहीं, हमें अपने लेजेंड्स का नहीं पता। तो बच्चे किससे इंस्पायर्ड होंगे? घर में जो देखेंगे उसी से इंस्पायर्ड होंगे ना भाई। जो रोज़ाना वो मूवीज़ में देखते हैं वही सीखेंगे। बच्चों का क्या कसूर है भाई इसमें? आपने क्या अल्टरनेटिव दिया उन्हें? बात तो ये है ना, बच्चों का कसूर नहीं है। बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हैं पेरेंट्स की वजह से। बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते। फिज़िकल बीमारी नहीं, मेंटल इलनेसेस। मेजॉरिटी पेरेंट्स जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ना, वो आगे पास ऑन होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक एम्पथेटिक पेरेंट रिलेट करेगा कि मेरा बच्चा किस चीज़ से गुजरा है, वो उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, उसको बताएगा इट्स ओनली इन योर ब्रेन, उसको कंफर्ट करेगा, उसको बताएगा यार, वो समझ सकेगा ना कि मैं इस तकलीफ़ से गुजरा हूँ। खैर जो पुरानी जनरेशन्स हैं उनका कसूर भी नहीं है, वो बेचारे वॉर रिडन एरा से उनका ताल्लुक़ है। वही स्पिल ओवर इफेक्ट अभी तक आ रहा है। जो 1980s के अंदर हमने फसल बोई थी वो आज तक हम लोग काट रहे हैं। आगे भी पता नहीं हमारा क्या प्रोग्राम है अकल नहीं आ रही हमें अभी भी। तो एजुकेशन, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन आपका स्ट्रेस ख़त्म कर देगी, उल्टा बढ़ा देगी? जब इसका मकसद सिर्फ ग्रेड्स लेके, रैट रेस, ग्रेड्स लेके अच्छी जॉब्स लेना, उसके बाद अपनी पावर को एब्यूज़ करना, यही मकसद होगा तो रिलीफ कहाँ से आएगा भाई? तो वो एजुकेशन एक वो कहते हैं ना लास्ट स्टेप ऑफ द लैडर है। उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं वो स्किप हुए हैं। वो अभी जो है वो जब आप उन स्टेप्स को जो है वो करेंगे ना, स्टेप्स को अचीव करेंगे, उसके बाद फिर एजुकेशन कोई प्रोडक्टिव एंड अचीव करने में कामयाब होगी। कितने नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स हैं मुझे बताएं ना ज़रा। भरी पड़ी हैं यूनिवर्सिटियाँ, एथिक्स और मोरालिटी के ऊपर कोई बात नहीं होती है। अभी वो अक्सर वो जिक्र होता है ना आजकल, वो सोशल मीडिया पे भी बड़ा चल रहा है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि किस तरह की वो सोसाइटीज़ और ये तो वो, ये क्या कर रहे हैं हम लोग। और डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि यार आप तो यानी इस्लामिक रिपब्लिक हटा दें ना नाम के साथ, और फिर जो मर्ज़ी करें, कोई मसला नहीं है। बाहर की सारी दुनिया यही कर रही है ना भाई। उन्होंने अपने मुल्क के साथ क्रिश्चियन रिपब्लिक ऑफ ये नहीं लगाया हुआ या जूविश रिपब्लिक ऑफ ये नहीं लगाया हुआ, वो जो मर्ज़ी करते फिर। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई ये मुल्क अल्लाह का है, हमने अल्लाह के नाम पे लिया हुआ है, ठीक है। चीज़ें सारी, मैं अब ऑनेस्टली बताऊँ आपको, मुझे लगता है कि ना जो जिनका हम एजुकेशन का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, वो भी आगे यहाँ देखेंगे ना कि ये क्या हो रहा है, तो वो कहेंगे भाई नहीं ये तो हमारा सिस्टम है ही नहीं, ये क्या किए जा रहे हैं। तो बस पता नहीं, हम लोग पता है क्या
मैंने एक ना फ़ोटो मेरे जहन में आई है, एक छोटा सा बच्चा होता है बाइक पे आगे ना एक मोटा सारा जो है ना वो बंदा बैठा होता है, ठीक है, और उस बच्चे ने उसको जो है ना वो पकड़ने की कोशिश की होती है। कैप्शन तो उसका ये था कि व्हेन यू ट्राई टू कवर द होल सिलेबस इन वन नाइट, ठीक है। लेकिन असल में ना हम लोगों ने भी ना फजूल में जो है ना वो अननेसेसरी चीज़ों को जफ़ा मारने की कोशिश की हुई है। भाई थोड़ा सीखें, अच्छा सीखें, इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर साहब से जब लोग सवाल पूछते हैं ना जी, डॉक्टर साहब पढ़ाइयों से मना करते हैं, तो वो कहते हैं देखिए मैं आपको पढ़ाई से मना नहीं कर रहा, लेकिन आप दुनियावी मकासद के लिए, दुनियावी चीज़ें लेने के लिए, ठीक है ना, आप क्या करें, आपने अल्लाह के कलाम की इतनी थोड़ी कीमत लगाई है। भाई कुरान भी पढ़ रहे हैं सवाब के लिए, जन्नत में बैठ गए टाउन में प्लॉट बन जाए और जी वहाँ पे मेरे नाम का एक दरख्त लग जाए, तो ये हो जाए तो वो हो जाए। ये दुनिया बैरन छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ इस बेस के ऊपर आपके जन्नत के अंदर दरख्त लगेंगे। प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है, प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे हरियाली बोएंगे तो वहाँ पे हरियाली होगी, ठीक है, वरना यहाँ से बीज बचा के वहाँ लेके जा रहे हैं, वो बीज वहाँ नहीं चलेगा। जो बीज यहाँ बोएंगे ना उसका दरख्त वहाँ पे निकलेगा। ये खाली इबादत की ज़्यादती है। डॉक्टर साहब ने कहा ना कुरान भी पढ़ो, यार आप पढ़ें, आपको कोई मना नहीं करता। एक वर्स पढ़ें, एक आयत पढ़ें, रिफ्लेक्ट। मुझे ना अमार से एक दफ़ा डिस्कशन हो रही थी, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा कि नमाज से भी नमाज फ़र्ज़ है, पहली इबादत है जी, कब्र में इसका सवाल होना जी सबसे पहले। उससे भी ज़्यादा किस बात का सवाल होना, अल्लाह ताला ने किस बात का हुक्म दिया है। सवाल ना भी हो, हुक्म किस बात का दिया है। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह किसी चीज़ का हुक्म दे रहा है तो वो उसके बारे में कंसर्न्ड है। पॉन्डर, वो तुम गौर नहीं करते, वो तुम देखते नहीं हो, वो तुम देखते नहीं हो, वो तुम गौर नहीं करते। हम लोगों ने गौर करना छोड़ दिया, हम बस रटते हैं सारी चीज़ें, पेपर में जाके उसकी उल्टी कर देते हैं, उस पर ग्रेड मिल जाता है हमें। हम लोग उसका कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पता नहीं, मैंने इतने साल एजुकेशन हासिल किया है और मैं बहुत सारे डिसिप्लिन्स के बारे में सिर्फ ये सोचता था कि इसका क्या मकसद है, इसका क्या पर्पज़ है। ये ऐसा नॉलेज है, ये खोते की तरह जो है ना वो लादी जाओ बुक्स, उसे आप खोता स्कॉलर बन जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में एक इंसान को कैसा होना चाहिए, ये एजुकेशन का मकसद है। लेकिन वो आप मुझे बता दें, हम लोग इतने यहाँ पे जिसने जितनी भी एजुकेशन हासिल की है वो मुझे बता दें कि क्या जो एजुकेशन हम लोगों ने रिसीव किया है 10 साल, 12 साल, 14, 16, 18 साल, 20 साल भी, क्या उसने हमें हेल्प किया प्रैक्टिकल लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बदलने की ज़रूरत है, कोर्स को ओवरहॉल होने की ज़रूरत है। बच्चे स्ट्रेस क्यों हैं? क्योंकि वो चीज़ें पढ़ते हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं है। हम उनकी मेमोरीज़ को बर्डन कर रहे हैं, हम उनकी मेमोरीज़ का टेस्ट ले रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ पे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल मोरालिटी इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है। मुझे बड़ी खुशी होती है, जापान मैं देखता हूँ, जापान का मॉडल कितना ज़बरदस्त है। वो पहले 5-6 साल तक एजुकेशन ही कोई नहीं है, चलो भी स्कूल साफ़ करो, ये शीशे की तरह चमकना चाहिए स्कूल, ठीक है, आपस में तमीज़ से बात करनी है। कैसी जेंटल नेशन है वो, कैसा मैनरिज्म है उनका। मुझे तो, मैं कभी कभी इसको टीवी में देखता हूँ तो मुझे लगता है दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। हमें ऐसा होना चाहिए था। हम पता है जब हम ये बातें सुनते हैं, वो बड़े नफीस लोग हैं, वो जी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, नहीं, ठीक है जी, वो पानी के ऊपर उन्होंने जी वो प्यार से ये पढ़ा तो जी वो पानी के अंदर जो है वो पानी निखर गया और ये हो गया तो वो हो गया, और जी उन्होंने जब उसके ऊपर उसको गालियाँ शालियाँ निकाली तो ऐसे, ठीक है। या कुरान के ऊपर कोई रिसर्च होती है हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है वो साढ़े कुरान तो 1400 साल पहले कहता सी, ख़त्म। व्हाट डिड यू डू, हमने क्या किया? तो बड़े स्टेप्स हैं। सेल्फ डिस्कवरी, कुरान की पहली वर्स। मैं ना अब जब मैंने बच्चों को इस्लामियत पढ़ानी शुरू की ना, टीचिंग इज़ ट्वाइस लर्निंग, तो मैंने ना ये सोचा कि भाई अल्लाह ने जो है वो कुरान इकरा से क्यों शुरू किया? पढ़, अपने आप को पढ़,
हमने कुरान, अल्लाह ने कुरान यहाँ से क्यों शुरू किया? कुछ और भी तो कह सकता था, ठीक है। कुरान में वैसे देखें ना चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह पहला चैप्टर है, लेकिन फर्स्ट रिवील्ड वर्सेस थी वो पढ़ भी, अपने आप को पढ़। हम लोगों ने सारी दुनिया की किताबें पढ़ ली हैं, हमने अपने आप को नहीं पढ़ा। डॉक्टर साहब कहते हैं अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। हमें सारी दुनिया के फॉल्ट्स नज़र आते हैं, अपने फॉल्ट नहीं नज़र आते। डॉक्टर साहब यही कहते हैं ना कि अपने आप को पहचानने और प्यार करने का मतलब क्या है? वो कहते हैं भाई अपनी ये गलती जो तुम्हें लगता है यार ये मैं खच रोज़ाना मार देता हूँ और इसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ, तो भाई इसके ऊपर ये जो है ना वो अल्लाह मियाँ प्लीज़ हेल्प मी, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तेरी खातर। तो ये अपने आप से प्यार करना। हम में से कितने लोग अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं? तो आज का जो एजुकेशन का सिस्टम है, ऊपर से जो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट हैं, वो बच्चों को अपना आप पहचानने नहीं देती हैं। वो उनको अपने आप से प्यार नहीं करने देती हैं। वो बस उनको ये कहती हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये तुमने लाजमी पढ़ना है, ये तुम नहीं पढ़ोगे, तुम अच्छा ग्रेड नहीं लोगे तो तुम अछूत हो, जाओ मर जाओ जाके। मैं ऐसे पेरेंट्स हैं, मैंने देखे हैं, मैं उनको हैरान होता हूँ कि यार आप एक बच्चे के साथ क्या एफिलिएशन होती है और आप यानी क्या कर रहे हैं उसके साथ, और वो बच्चा यकीन करें वो जैसे मुरझा नहीं जाता एकदम से, वो बिल्कुल मुरझा जाता है। वो कहता है यार मैंने फेल तो नहीं है, मैंने मरना तो आई, ओके ठीक फाइन। मैं वो बेसिकली ना अपने एक्सपायर होने की डेट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो बच्चे जो मर्ज़ी कर लें आप, वो ठीक नहीं होता। भाई आप एक टीचर के तौर पर एक पॉजिटिव फीडिंग करके भी भेजें, घर में उसको लानता नहीं होनी है हर वक्त, फिर फ़ायदा। तो पेरेंट बनना एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। टीचर के पास बच्चा थोड़ी देर के लिए है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि जो टीचर है ना, जो बात बता के भेजता है, वो जो बीज डाल के भेजता है, ये हो नहीं सकता कि घर में उसको पानी और फर्टिलाइज़र ना मिलें और वो ग्रो ना करे, ये नहीं हो सकता। जिन बच्चों के घर के एनवायरनमेंट सपोर्टिव होते हैं ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप देखें ना कि जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं दुनिया में, ठीक है, उनके बारे में हम सुनते हैं वो फेलियर्स थे, यानी एजुकेशन के हिसाब से वो लोग फेलियर्स थे। मेरे जहन में आइंस्टाइन की एग्जांपल आती है, एडिसन की, ठीक है। आप उनकी स्टोरीज पढ़े ना, बचपन में उनके टीचर कहते हैं वो नाच जा, इसको लेके जाओ यहाँ से, ये क्या बच्चा डाल दिया, भाई इसको स्पेशल बच्चों के स्कूल में डालो। क्या वंडर्स किया उन्होंने, क्यों? सपोर्टिव माँ बाप। There was someone who was not willing to give up on them. You only need one person, just one person. आपको सिर्फ एक बंदा चाहिए, दुनिया के निकम्मे से निकम्मे इंसान के लिए भी ना, सिर्फ एक बंदा चाहिए जो उसमें कभी भी जो हिम्मत ना हारे, ठीक है, जो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव बने। अल्लाह भी तो यही कह रहा है भाई, अल्लाह इज़ नॉट विलिंग टू गिव। हमने क्या क्या करतूत नहीं कर लिया है, बट ही इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप ऑन अस। तो ये जस्ट नीड वन पर्सन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो माँ होती है, कि माँ जो है ना वो कहती नहीं मैं इसको संभाल लूँगी, मैं खड़ा कर लूँगी। डॉक्टर साहब कहते हैं ना माँ गवर्नमेंट होती है। तो देखें आपके ज़िम्मे क्या आई है। माँ बाप अल्लाह ने आपको बना दिया है, तो भाई वो ज़िम्मेदारी निभाएं, रोल मॉडल बने, उनको अच्छी कंपनी दें ताकि वो बाहर बुरी कंपनी से बच जाएं। ज़्यादातर बच्चे ना बाहर एस्केप ढूंढने जाते हैं, और एस्केप की जो फॉर्म होती है ज़्यादातर टाइम वो अच्छी नहीं होती है। वो एस्केप उनको पहले कंपनी की फॉर्म में मिलती है, तो इस कंपनी के जो असरात होते हैं वो भी पिक करता है। खाम ज़हन होता है ना, कोई बताने वाला नहीं होता, कोई चेक नहीं होता। अगर आप सिर्फ ये करेंगे ना कि आपने बच्चे के साथ की सख्ती, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है, उसे नहीं मिलना, उसको पकड़ के घर में बिठा दिया, और घर में भी इन्वायरमेंट हर वक्त लान तान हो रही है, मियाँ बीवी आपस में लड़ी मरी जा रहे हैं, आप तो सफोकेट कर रहे हैं इंसान को। ना आप उसको बाहर जाके सांस लेने दे रहे हैं, ना आप उसको घर में सांस लेने दे रहे हैं। तो घर का इन्वायरमेंट सबसे बड़ा, अगर आपने पूछा कि बच्चे स्ट्रेस्ड आउट क्यों हैं आजकल, तो सबसे बड़ा फैक्टर है घर का इन्वायरमेंट। उसके बाद फिर एजुकेशन सिस्टम, फिर उसका सपोर्टिव ना होना, और इतना रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है आजकल ना कि आप एक हद तक ही बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। मेरे टीचर्स, डॉक्टर साहब हमारे टीचर हैं ना, मेरे यूनिवर्सिटी के दौर के टीचर्स, दे गो आउट ऑफ द वे। लेकिन आज का ज़माना भी वो आ गया है कि कोई टीचर है ना, टीचर आज गैर हो गया, टीचर आज
गैर हो गया है, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे माँ बाप भी गलत सोचते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को एब्यूज़ भी किया, या हम आज के ज़माने का शायद टीचर भी इतना कंसर्न नहीं है अपने बच्चे के लिए जितना हमारे टीचर हमारे लिए कंसर्न होते थे कि यार ये बच जाए किसी तरह, ये बच जाए किसी तरह। तो हर बंदे को अपना अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, ठीक है। पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अल्टीमेटली देखें, ओनर तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप ओनर नहीं हैं बच्चे के, आप उसके, लेकिन दुनिया में लाने का बाइस तो आप है ना, वो बच्चा आपकी कस्टडी में, आप उसके कस्टोडियंस हैं, आप उसके गार्डियंस हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है प्यार, ओनरशिप। अगर उसको घर से मिलेगी तो फिर सारी दुनिया से भी मिल जाएगी, घर से मिल रही है सारी दुनिया से नहीं मिल रही है, रियली डजंट मैटर। घर से मिल रही है ना, रूट स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बाहर तूफान आएगा वो दरा खड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर घर की रूट्स है ना, बाहर छोटी सी स्लाइटेस्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, वो दरा गिर जाएगा। तो जो हाँ, एट द सेम टाइम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना अपने बच्चे को, नो फॉल्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, नो फॉल्स प्राइड, लेकिन नो फॉल्स मॉडेस्टी, ठीक है। आप एक अल्लाह का नाइब इस दुनिया में लेकर आए हैं, अल्लाह का नाइब। सोचें ज़रा क्या ज़िम्मेदारी मिली है आपको। डू जस्टिस टू योर जॉब, ठीक है, उसको उस रास्ते पे चलाएं। थोड़ा सा पढ़ लिया करें यार, अल्लाह ने क्या कहा है बच्चों को, कैसे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, 2-3 बातें पढ़ लेंगे दिन की, फेसबुक के ऊपर सारा दिन वाही चीज़ें भी तो देखते रहते हैं, तो थोड़ी सी ये भी पेरेंटिंग सीख लें कि भई अल्लाह ताला ने क्या क्या हुक्म दिया है। सरकार दो आलम अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे, हज़रत अली ने क्या कहा बच्चों के बारे में। तो 2-3 बातें ज़्यादा नहीं, उनको डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने दिन में 2-3 बातें पढ़ के इम्प्लीमेंट कर ली तो आपने एक साल में 700 चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लें। परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है, आप परफेक्ट पेरेंट कभी भी नहीं बन सकते, हमेशा कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाएगी। लेकिन इतनी चीज़ें आपने 700 चीज़ें साल में की होंगी अपने बच्चे के लिए, आप कम से कम ये तो कह सकेंगे ना भाई कि मैंने आई डिड समथिंग। तो ये है, पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को हद से ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए। अगर उनको ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ, उनके गाइड ज़रूर बने, उनके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करें, ओवर प्रोटेक्ट ना करें, ठीक है। और थोड़ी सी धूप शुभ उनको लगने दें, ज़रा उनको अपनी गलतियों से सीखने दें। हाँ, जब वो गलती करके आपके सामने आ जाए ना, ठीक है, तो जो भी आपका प्रोसीजर है बाद वाला, ठीक है, उस पर ज़रा हाथ हौला रखें, थोड़ा सा ज़रूर उसको शर्मिंदा करें, ठीक है, लेकिन उसको गले ज़रूर लगाएं, उसको प्यार ज़रूर करें, ठीक है। और कोशिश करें कि वर्ड्स कम से कम हो, जेस्चर्स, ठीक है। वो इंडिया की फिल्म थी ना, वो जादू की जफ्फी, वो है कि नहीं, वो वाकई में जादू की जफ्फी होती है। हम इन चीज़ों को बड़ा लाइट लेते हैं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है। ये जो है वो अब तो रिसर्चेज आती है ना, वो बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है, तो बेसिकली वो दूध नहीं पी रहा होता, वो थॉट्स ले रहा होता, वो अपनी माँ की थॉट्स ले रहा होता, ठीक है। यानी बच्चे की वो इस चीज़ पर रिसर्च करते हैं कि जी बच्चा जो है वो बाप के गले के साथ लगेगा तो वो क्या फ़ील कर रहा होता है, माँ के साथ होता है जुड़ा हुआ, तो माँ के साथ जुड़ने के बाद उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं। वो इस जगह पे पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ पे 2 साल तक ये डिसाइड नहीं होता था फीना हैगा, माँ ते गया है, ठीक है, टिंड नहीं, वो सर नहीं सही बने था, हमारे यही मसले ख़त्म नहीं हो रहे होते, ठीक है। पता नहीं, हम लोग ना थोड़े फ़नी से लोग हैं वैसे। चलो वैसे अच्छी बात भी है, इतने मुश्किल हाथों के बावजूद हमें हंसने की कोई ना कोई बात मिल जाती है, ठीक है। तो बच्चे की ना की टॉपिक बना हुआ है इतने साल तक। तो ये जो है वो, और उसके अलावा जो टीचर्स हैं सिंसियर हों अपने बच्चों के साथ, ट्राई टू डू द जॉब वेल। वैसे मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं टीचर हूँ, वैसे मैंने मेजॉरिटी टीचर्स को सिंसियर ही पाया, लेकिन सिंसियर टीचर्स को कोई वैल्यू नहीं करता, कमर्शियल टीचर्स को ज़रूर करता है, सिंसियर टीचर्स को नहीं करता। और ये मेरे बात कमर्शलिज्म, मटीरियलिज्म हर फील्ड में आ गया ना, ठीक है। तो सिंसियर टीचर पता कौन होता है? जो अपनी जॉब के पैसे नहीं लेता।
वो सिंसियर है, सिंसियरिटी की ये डेफिनेशन है। और जो कमर्शियल टीचर्स हैं, ठीक है जी, वो ग्रेड तो उन्हीं के पास आएगा ना, क्योंकि वो हैफ्टी फीस डिमांड कर रहे हैं। पता नहीं यार, अजीब व गरीब हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स भी रिवाइज होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो टीचर्स अपनी जॉब के साथ सिंसियर हों और बच्चे के बारे में कंसर्न्ड हों। जो 1 घंटा उनको क्लास में मिला उसमें कोशिश करें कि वो कोई अच्छी थॉट इंस्टिल करके आएँ बच्चे के जहन में, या सिलेबस की किताबें घर में भी पढ़ लेनी है उन्होंने। गिव देम फूड फॉर थॉट, कोई अच्छी बात बताएं। लेकिन पता नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है आज के ज़माने की, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये रिक्वायरमेंट नहीं है आज के ज़माने की कि आप उनको कोई ऐसी बात बताएं जो उनके ज़िंदगी में काम आए। आपने उनको सिर्फ वो बताना है जिससे उनका अच्छा ग्रेड आए, बस। दैट्स ऑल व्हाट यू आर हियर फॉर। और ग्रेड अच्छा नहीं आ रहा तो आप एक नाकाम टीचर। जो कॉन्फिडेंस आपने इस बच्चे को दिया है, जो प्यार वो सारी उम्र याद रखेगा, जो उसको उसके माँ बाप से नहीं मिला, वो उस टीचर की सक्सेस नहीं है। मटीरियलिज्म, मादा, सरकारी तालिब ने कहा था ना कि शिरक नहीं करोगे तुम लोग, ये मादा ये तुम्हें ले बैठेगा। तो यही है, मादा बोएंगे मादा निकलेगा। बच्चे क्यों कंसर्न्ड हो आपके बारे में? आप बीमार हैं, आप बेड से नहीं उठ सकते हैं, ठीक है। आपका बच्चा आपको पानी का गिलास ला के देने का रवादार नहीं है, पंखा चलाने का रवादार नहीं है, आपके पास नहीं बैठ रहा, आपकी खिदमत नहीं कर रहा, आपने क्या बोया था? वाई कंप्लेन? क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? जो प्यार आपने उस बच्चे को दिया ही नहीं, आप उसे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको वापस मिलेगा? ये है। अब जिस तरह आप देखें ना, टीचर्स तो बेशुमार होते हैं, मैं इतने टीचर्स से जो है वो पढ़ा, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको मैं चैरिश करता हूँ। यार वो टीचर, यार वो टीचर, ठीक है। अभी भी वो कहीं पे मिल जाएं, पता नहीं, ये कल्चर भी खैर इस जनरेशन में ख़त्म हो गया है, हमारी वाली जनरेशन में, क्योंकि घर से हमने ये सिखा के भेजा ना, भाई तुम्हारा जो टीचर है ना वो तुम्हारा एम्प्लॉई है, हम उसको फ़ीस देते हैं। समझ आई है? नहीं समझ आती, बेइज्जत करके आना है उसको, सवाल पूछने उससे। वो एलिमेंट ख़त्म हो गया ना रिस्पेक्ट वाला, वो घर से भी ट्रेनिंग ख़त्म होगी कि टीचर जो है वो यानी कि भाई माँ बाप की जगह पे होता है। ये हमने बताया ही नहीं कि जो माँ बाप होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो ज़िल्ले इलाही होते हैं, वो अल्लाह का साया होते हैं। कभी आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने जो है वो अपने बताई बात, अपने बच्चों को ये बात कही किसी ने? ये स्कूल कितने आप लोगों ने अपने बच्चों को भेजा होगा? मुझे मेरी ख्वाहिश है कि आप में से किसी ने, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर किसी ने ये बात कह के भेजी हो कि जो है भाई पेरेंट, जो टीचर है वहाँ पे स्कूल में जो होगा ना, उसको तुमने रिस्पेक्ट देनी है, उससे उसको कुछ नहीं भी आता याद, उससे रिस्पेक्टफुली बात करनी। कितने लोगों ने बता के भेजी ये बात अपने बच्चों को? नहीं। मैं तो देखता हूँ एक कैटेगरी है बच्चों की, वो स्कूल में आती है इसलिए कि उसने टीचर के कपड़े उतारने होते हैं, उनको जो है ना वो जलील करना होता है। घर की ट्रेनिंग है ना भाई। डॉक्टर साहब तो कहते हैं भाई जो तालिब सादिक होता है ना उसको झूठे मुर्शद से भी बात मिल जाती है, ये सच बात है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि यानी एक बच्चा है, ठीक है, उसको सिर्फ ना एक टीचर को कुछ नहीं आता जाता, लेकिन बस वो क्या कर रहा है, बच्चे को ओन कर रहा है। वो बच्चे को ये कह रहा है तुम्हारा अच्छा ग्रेड आ जाएगा। वो बच्चा, उसको ये पता चल गया कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन ये बच्चा ना कन्फ्यूज़ है थोड़ा सा ना, यानी ये जल्दी घबरा जाता है। उस टीचर ने सिर्फ ये किया है कि यार वो उसको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि तुम कर लोगी, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, भाई परेशान नहीं होना, अल्लाह है ना। पढ़ा पढ़ू कुछ खास नहीं रहा, सिर्फ ये कही जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि बच्चा ये कर लेगा। वो बच्चा उस टीचर की जान नहीं छोड़ रहा, उस बच्चे को अपने माँ बाप नहीं नज़र आ रहे, उस बच्चे को भी टीचर ही नज़र आई जा रहा है। तालिब सादिक को झूठे मुर्शद से भी बात मिल जाती है। घर में कुछ ट्रेनिंग होगी तो असल में तो ये है ना कि घर में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी उस बच्ची की कि यार जो है वो उस्ताद की इज़्ज़त करनी है, बड़े की इज़्ज़त करनी है। उस्ताद एक सिंबल है, उस्ताद तो यानी कि बड़ों में एक बड़ा है ना, बड़ों का एक बड़ा है। वो बड़ों की इज़्ज़त कहाँ रही है? रिश्तों की कोई इज़्ज़त नहीं रही है। जब रिश्तों की इज़्ज़त कोई नहीं है तो फिर जो बड़े हैं फिर उनकी इज़्ज़त कहाँ से होगी? जब छोटे लेवल की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, वही ना, देयर स्टेप्स मिसिंग, स्टेप मिसिंग है, बीच में स्टेप्स नहीं फॉलो हो रहे। और आज के दौर में अगर कोई बंदा ना
ये आप लोग शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि आउट ऑफ द वे जाके अगर कोई बंदा आपको अकोमोडेट करे ना, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे कोई बंदा ना, तो आप उसको ऐसे करके देखना शुरू कर देते हैं, यार की मसला भी है एना फ्री क्यों होता पे, यानी आप एक्सपेक्ट ही नहीं ना करते। यानी वो वैल्यूज़ जो एक मुसलमान अगर हम कहें या एक इस्लामी माशरा कहें जो कॉमन थी वहाँ पे, कि एक बंदा आपको नहीं भी जानता तो वो आपको आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेट कर रहा है, और आज के ज़माने में वो कहीं करे तो वो अब नॉर्मल बात है। ठीक है, कोई ऐसा बंदा हो ना तो आप तो अपना एक हाथ वो पीछे पॉकेट पे रखते हैं, एक हाथ ऊपर वाली पॉकेट पे रखते हैं कि यार कोई मेरे साथ कोई वारदात होने लगी है। तो आजकल खैर ये ठीक है, मैं समझ सकता हूँ किस तरह के टाइम्स चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा अच्छाई करता है तो उसको एक्नॉलेज करें, बजाय कि आप शक की ऐनक लगा के रखें हर वक्त। तो बस अगर पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई ये एक अच्छा इंसान चाहिए हमें सिर्फ ग्रेड्स वाली मशीन नहीं चाहिए, तो फिर वैसे प्रोडक्ट उनको मिलेगी भी। मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि अगर 2 स्कूल्स खोले जाए ना साथ साथ, एक स्कूल ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स लिखी हो, मोटो लिखा हो कि भाई यहाँ पे क्या क्या बनेगा, एक स्कूल पे लिखा हो कि भाई ये स्कूल है, इस स्कूल के अंदर जो है ना वो हम एक ऐसा इंसान बनाएंगे जैसा अल्लाह और सरकार दो आलम एनविजन करते हैं। वो एक अच्छा एम्पैथेटिक, ईमानदार, साफ गो, ठीक है, अल्लाह के बताए हुए तरीके के ऊपर चलने वाला इंसान होगा। दूसरा साथ स्कूल खोलें, ठीक है, उसके ऊपर मॉडर्न इंग्लिश के अंदर लिखा हो सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लॉयर्स एंड दिस एंड दैट, ठीक है। फैंसी इंग्लिश के अंदर वो पुरानी वाली अजीबोगरीब किस्म की जो है वो फ़ॉन्ट शॉन्ट, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ पहले वाले स्कूल में एक बच्चा नहीं होगा, दूसरा वाला स्कूल बात जाएगा। तो भाई आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन मुझे कुछ उन स्कूल्स को क्रेडिट देना पड़ेगा जो कि इस चीज़ का मार्जिन देते हैं आपको कि यार आप जो है वो बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं, आप उनको मॉडर्न एजुकेशन भी दें, एट द सेम टाइम जो है ना उनको वैल्यूज़ भी दें। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दो स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर एक बैलेंस प्रोजेक्ट निकल ही आती है। वहाँ पे भी कुछ केसेस ज़रूर होते हैं जो कि बच्चे स्ट्रेस्ड आउट होते हैं क्योंकि वही जो घर का कल्चर है सारा, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो स्कूल आके कुछ ना कुछ बैलेंस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे टीचर्स बात करते हैं बच्चों से, उनकी बात सुन लेते हैं, तो बच्चे ना वेंट आउट फील करते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। तो टीचर्स का तो यही रोल हो सकता है कि वो अपनी जॉब सिंसियरली करें, अपने बच्चे को ओन करें। अगर कोई बच्चा परेशान है तो उसे पूछ लेने में कोई वो मसला नहीं है कि बेटा व्हाट्स रॉन्ग, इज़ एवरीथिंग ओके, ठीक है। तो टीचर्स का ये रोल है, और बच्चे ज़्यादा फ्री ना हो। जो बच्चे हैं ना वो बच्चे ही रहें, ठीक है, बच्चे रहें और बच्चे रहें, ठीक है। जो फ्रीडम्स उनको मिल गई हैं ना उनको अब्यूज़ ना करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। नहीं, मैं सोच नहीं सकता था कि 13-14 साल की उम्र में आईफोन मिल सकता है, ठीक है, या रोज़ाना या हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप मैकडॉनल्ड्स जा सकते हैं, या आपको साल में कुछ 10 दफ़ा नए कपड़े मिल सकते हैं। मैं तो ऑनेस्टली आपको बताऊं, पुराना ज़माना यानी कि आज से कोई 15-20 साल पहले ईद पे कपड़े बनते थे, ठीक है, सारा साल हर फोटो के अंदर, ठीक है, कभी बटन बंद कभी बटन खुला, ठीक है। इतनी इस बात की इजाज़त होती थी कि पैंट जो है ना वो जो 2 कपड़े मिले हैं ना उनके साथ जो है ना वो एक्सचेंज कर लें आप, ठीक है, लेकिन आप उनको चेरिश करते थे। वो कपड़े आप बिस्तर के ऊपर से जाके सोया करते थे, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स वो शुरू में नहीं आने, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कोई भी मल्टीनेशनल चेन है कोई भी, साल में 1 दफ़ा उसका बर्गर खाते थे, सारा साल मुंह में टेस्ट रहता था, वो ओकेजन होता था एक। हमने चीज़ों की वैल्यू ख़त्म कर दी ना, जो चीज़ कम मिलती है उसकी वैल्यू रहती है। जब आप एक चलें ठीक है यार, आप यानी कि इंसान को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, लेकिन एक्सेसिव एंटरटेनमेंट आपको नंब कर देगी। तो आप बच्चों को फैसिलिटेट करें, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल ज़रूर दें, इसमें कोई अल्लाह ने आपको मना नहीं किया। ओवरडू मत करें, जब आप ओवरडू करेंगे तो जो है वो उसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल ना करें।
कुछ तो ये ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे जेन्युइनली सिक होते हैं, जिस तरह कोई मेंटल इलनेस है जो उन्होंने इनहेरिट किया अपनी फैमिली से, उनको समझ ही नहीं आ रहा बचपन से ये क्या हुई जा रहा है मेरे साथ, कितने साल तो फिगर आउट करने में ही लग जाते हैं। बच्चे को लगता है कि भाई मेरे साथ कोई और ही मसला है, ये कोई बीमारी नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन असल में वो बीमार होता है। उसको कई सालों बाद जाके कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, कोई डायग्नोज हो जाए तो पता चल जाता है कि उसको ये बीमारी है। लेकिन कुछ बच्चे एम बनी जा रहे होते हैं, ठीक है, 12 साल का बच्चा मुझे डिप्रेशन हो गया। 12 साल के बच्चे को क्या डिप्रेशन हो सकता है? हाँ, वो ये ज़रूर कह सकता है मैं सैड हूँ। बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी होते हैं, मैं एट द सेम टाइम कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जेन्युइन केसेस भी होते हैं, बेशुमार जेन्युइन केसेस होते हैं। लेकिन ये बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को जो है ना, वो जो रोल उनको मिल रहा है वो उनको उसके साथ उसको सिंसियर होना चाहिए। बच्चे सिंसियर हों अपनी जॉब के साथ, और पेरेंट्स का काम है उनको ये बात सिखाएं, ये बात इन्फोर्स करें कि बच्चों देखो, खुदा ना ख्वास्ता ज़लज़ला आता है, हमें कमरे में बैठे हुए हम सब मर जाते हैं। अगर मैं बाप हूँ तो मेरे से किस बात का सवाल होना है कि भाई क्या तुमने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की, तुमने उनको हलाल खिलाया, कोई अच्छी बात बताई, तुम्हारी कंडक्ट ऐसी थी कि तुम्हारे बच्चे यानी कि फ़ख्र कर सकेंगे हमारा बाप ये है। माँ की ज़िम्मेदारी क्या है भाई, अच्छी तरबियत की है कि नहीं की है, ठीक है, या तुमने एज अ वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म की हैं कि नहीं की हैं। बच्चों की क्या ज़िम्मेदारी है? बच्चों की ज़िम्मेदारी अच्छी एजुकेशन हासिल करना। जो इतने वसाइल किसी बच्चे के ऊपर लग रहे हैं, जो बाप माँ अपने पेट को गिरा दे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं? ये बात उनको बताएं, प्यार से, आराम से, जूते मार के नहीं। साढ़े ज़माने 'ਚ मलेशिया का बैग होंदा सी, ठीक है जी, तो एनी दूर चल के जाते होंगे सी, वो ये स्टोरियाँ सुनेंगे ना हंसेंगे आगे से, आपके सामने नहीं हंसेंगे तो अंदर अंदर वो ज़रूर हंस रहे होंगे कि यार अच्छा यार, सो वर्ड, ठीक है। तो उनको प्यार से बताएं कि जो चीज़ें उनको मिली हैं वो उनको वैल्यू करें, और ये बताने से नहीं होगा, आपके अमल से होगा। अमल, आप कितना शुक्र अदा करते हैं, बच्चे ने तो आपको कॉपी करना है। आप 7 साल की उम्र तक जो है ना, बच्चा आपको बार बार शुक्र अदा करते हुए देखा गया, उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनेगा कि आपने शुक्र अदा करना है। जब आप हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, सरकार दो आलम की बात करेंगे, आपके घर के अंदर इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी, तो वो बच्चा क्यों नहीं इंस्पायर होगा? बच्चा ही है आफ्टर ऑल, और उस बच्चे की परवरिश आपके हाथ में है। वो किस तरह का इंसान बनेगा, वो प्रोडक्टिव सिटीज़न बनेगा, एक अच्छा सेहतमंद इंसान बनेगा, माशरे में खैर का बाइस बनेगा या शर का बाइस बनेगा। ये टोटल माँ बाप एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अल्लाह तो नहीं आता ना ज़मीन के ऊपर, अल्लाह ने आपको अथॉरिटी दी हुई है, यानी कि अपना नाइब पालने पोसने की और उसको बड़ा करने की, परवान चढ़ाने की। तो ज़िम्मेदारी को पहचानें, तो अगर अपनी ज़िम्मेदारी परफॉर्म करेंगे तो फिर बच्चे कम स्ट्रेस्ड आउट होंगे, ठीक है, शुक्रगुजारी में रहेंगे तो खुश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और प्रोडक्टिव सिटीजन्स बनेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। बिना मैं एक रिसर्च आर्टिकल था जिसमें मतलब 2 थे, अभी मैं देख ही रही थी, उसमें जो पहला था ना वो तो मतलब एक डॉक्यूमेंट्री थी कि दुनिया में एक बच्चा इस तरह का था कि उसकी जब वो पैदा हुआ था तो इट्स जस्ट लाइक अ डॉग, ठीक है, डॉग स्किन थी। ये मेडिकल हिस्ट्री का पहला केस था, मतलब अभी तक उस तरह की कोई वो नहीं था केस। तो मतलब वो मैं पेरेंट्स की और उनकी सारी डॉक्टर्स की कन्वर्सेशन सुन रही थी कि अच्छा क्या था, किस तरह था, क्या चीज़ थी। तो पहली दफ़ा मैंने उसमें जो था मतलब डॉक्टर के मुंह से ये सुना कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी थिंक कि ये कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कि मतलब ये मतलब बच्चा ऐसा क्यों है, तो मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ साइंस के ये कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और दूसरी चीज़ जो थी वो उसकी माँ का एटीट्यूड था कि मतलब इनिशियली तो उन लोगों को समझ ही नहीं आई, मतलब वो कहते थे कि मतलब वी वर अफ्रेड, हम खौफज़दा थे कि मतलब ये किस तरह का बच्चा है और ये कैसे सर्वाइव करेगा, मतलब ये कर नहीं सकता। मतलब वो डॉग्स की भी एक ख़ास नस्ल है, मतलब जिसके साथ जिसकी स्किन फोल्ड्स के साथ वो बच्चा था कि मतलब ये है, मतलब साइंटिस्ट बैठे, सारा कुछ बैठा, डॉक्टर्स का पैनल था जिन्होंने उस कुत्ते पे रिसर्च शुरू की कि इसकी जेनेटिक्स कहाँ जा रही है ना और ये कहाँ है। तो उसकी माँ ने कहा कि मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो ये थी एक्सेप्टेबिलिटी। जो सर एक बात करते होते हैं ना कि बच्चे को अगर माँ ने ही चूमा चाटा नहीं है तो वो आगे आपका बच्चा ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली पेरेंटशिप में यही है कि सबसे पहले यू हैव टू ओन योर चाइल्ड,
ठीक है, आपको अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ता है चाहे जैसा भी है, ठीक है। तो वो उसकी माँ का था कि मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि जहाँ से सबसे पहले मैंने ये कहा कि देखी जाएगी जो होगा, मैं अपने बच्चे को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं अपने बच्चे को लेके चलूँगी, ठीक है। एंड मिरेकलसली, ठीक है, वो स्किन फोल्ड्स जाना शुरू हुए, ठीक है। हालांकि मतलब इस तरह नहीं होता, वो एक ही बच्चा है पूरी अभी तक की मेडिकल हिस्ट्री में, और नाउ ही इज़ ऑन 22, अब वो माशाल्लाह 22 साल का है। तो वो स्किन फोल्ड्स जो किसी भी मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा कि जी शायद पेरेंट्स में कोई रिसेसिव जीन्स थी, आप 2 का रेयरेस्ट कॉम्बिनेशंस था, वो मिली, ये हुआ तो ये एक हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को रिव्यू किया कि हमसे कहाँ कोई गलती हुई है, ठीक है, मतलब हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो कहते कि हमने रिट्रोस्पेक्टिव सोचना शुरू किया कि वाई इज़ इट सो। तो वो मैं कह रही थी कि मतलब जो सर यहाँ आपको बता रहे होते हैं ना, मेडिकल साइंस इस पे रिसर्च कर रही होती है, कि मतलब डॉक्टर्स के मतलब गोरे के मुंह से फर्स्ट टाइम ये सुनना कि मतलब मेडिकल साइंस को हटा के कि जस्ट कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कि हमने उन्हें यही कहा कि कैन इट बी अ कॉन्सिक्वेंस, ये कोई मकाफात हो सकता है, किसी चीज़ का फीडबैक आ सकता है जो आपका बच्चा ऐसे है, क्योंकि और कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब उस बच्चे की आँख, नाक, मुंह जस्ट लाइक एन, मतलब वो पूरे फोल्ड्स ऐसे थे कि उसकी आंखें ही नहीं थी। मतलब 3 साल की उम्र तक वो बच्चा आंखें ही नहीं खोल सका, इतने स्किन फोल्ड्स थे। और फिर ये था कि उन फोल्ड्स के दरमियान में अल्सरेशंस शुरू हो गई थी, यानी इतना छोटा वो बच्चा था कि उसके बाद। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, तो बाय द एज ऑफ 12 साल तक उसकी ऊपर का चेहरा, ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी, और उसकी बाकी अप टिल द एज ऑफ 22 उसकी बाकी की स्किन जो थी वो मतलब जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है, वो हो चुका था। तो मतलब ये एक चीज़ है कि उनको दुआ का नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि मतलब एक तो ओनरशिप क्या है, और दूसरा ये कि वाकई कोई है जो रिज़ल्ट दे सकता है। तो इसलिए अपने आप को हर लेवल पे, हर जगह पे आपको पॉजिटिव रखना है। आप जब तक ओन अपने बच्चे को नहीं करते, यू डोंट हैव द रिजल्ट्स। और दूसरा जो था वो ये था कि मतलब जो इस वक्त पाकिस्तान मतलब दुनिया की सबसे बड़ी टॉप 11 लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा दौलत है, उन्होंने उनमें से 5 का सर्वे किया था कि मतलब आप अपने मरने के बाद अपनी दौलत को क्या करेंगे, ठीक है। तो उनमें से टोटल 5 का यही था कि हमने ये जायदाद अपने बच्चों को नहीं देनी। तो उनमें से सब लोगों ने पूछा कि वाई, क्यों नहीं देनी। तो 2-3 का तो ये था कि चूँकि हमने बहुत मेहनत से कमाई है, ठीक है, तो हम उन्हें बग़ैर मेहनत के कैसे दे दें, उनका अपना काम है, वो कमाएं, ठीक है, और जैसे करनी है करें। 1 का ये था कि मतलब जो है वो मतलब इसमें उनका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है, उनकी ये थॉट थी कि मतलब इट्स टोटली माइन, इसमें उनका हिस्सा है ही नहीं, ठीक है। तो चूँकि ये सिर्फ मेरा है तो इसमें उनका नहीं है, वो लोग अपने लिए जिसको अर्न करना है वो करें, और मैं इसको सिर्फ अपनी ज़ात तक रखूँगा। 1 का जो था वो उसका ये था कि मैं इस हद तक उन्हें दूंगा कि वो ज़िंदा रह काम कर सकें, ठीक है, इतना नहीं मैं उन्हें दे सकता कि वो काम छोड़ दें, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ है कि आप किस हद तक जो है वो चीज़ों को रखते हैं। लग्जरीज़ की जहाँ तक वो भी आप बात कर रहे थे कि लग्जरीज़ हैं और जो सारा कुछ है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो लग्जरीज़ जो है ना वो एक हद तक ही सब चीज़ें हैं, एक हद तक अच्छी हैं। मतलब शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस जो है वो शायद मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो आप कह रहे थे ना स्ट्रेस्ड आउट, तो मैं वही कहती कि वो स्ट्रेस मैं तो हर रिज़ल्ट के बाद भुगत रही होती हूँ यहाँ पे, कि आपका जो है वो जितनी सुसाइडल अटैम्प्ट्स मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद होती हैं, एफएससी के बाद होती हैं, मतलब मेजर डिज़ास्टर तो एफएससी के बाद होता है ना, कि आपकी एक करियर स्टार्टिंग होती है, आपने एक बच्चों के जहन में डाला होता है कि जी इसके बाद आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने आईडी पे जाना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने गोल्स डिसाइड किए होते हैं कि अच्छा आपने ये करना है। लेकिन उसके बाद जब वो नहीं होता तो उसके बाद ये आईसीयू का बेड होता है और सुसाइडल अटैम्प्ट्स होती हैं, ठीक है, कि ये है। वो माँ बाप जो उस वक्त आके रो रहे होते हैं और डॉक्टरों के पीछे पड़ रहे होते हैं कि जी इनको अब बचा लें, मैं कहती हूँ तो प्रोडक्ट इतने साल 16-17 साल आपके पास थी, तब आप क्यों नहीं बचा सके उसे, आप इस आईसीयू के बेड तक उसको लेके ही क्यों आए, ठीक है। इतना स्ट्रेस्ड आउट आपने उसको क्यों कर दिया कि उसने आप में और एजुकेशन में से जो है वो मौत को चुनना ज़्यादा मतलब प्रेफर किया कि अच्छा ठीक है मैं मर ही जाऊँ। तो वो जो वाकई वाली फ़ेज़ है ना कि वो अपने मरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो वाकई आप उनको इतना स्ट्रेस्ड आउट कर सकते हैं। अभी सर वाली बात के मतलब अभी मेरे पास एक बच्चा मतलब आया हुआ था, ये वो मतलब वो एडिक्शन में था, ठीक है, उसके बाद उसने कोई
ओवरडोज ली, जो भी था वो हमारे पास आ गया, सारा कुछ हो गया। जब मैंने इसकी कहानी प्रोब की कि अच्छा क्या था क्या नहीं हुआ, तो दे सेड कि जी इसको ना किसी ने दे दिया, मतलब ये इसने किसी से ले ली जी। 8 महीने तक हमने उसे बांध के रिस्ट्रेन रखा है घर के अंदर कि ये किसी एडिक्शन मतलब कहीं से कुछ ले ना ले ड्रग, ठीक है ये। एंड हमने इसे 1 वीक बैक ही रिलीज़ किया है, ठीक है। और ये तो बहुत रोज़े रख रहा था और सारा कुछ कर रहा था, और सिर्फ ये 1 दिन के लिए बाहर गया है और जी उसी दिन ये सारा इंसिडेंस हो गया और ये सब कुछ हुआ है। तो मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा 8 महीने में आपको उसको बांधने की क्यों ज़रूरत पड़ी, मतलब वाई इज़ इट सो, आप इतने घर वाले थे, सारा कुछ था, तो मतलब इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। तो वो मेन चीज़ वही होती है कि टीचर जितना मर्ज़ी करके भेज दे। मैंने उससे यही पूछा कि आपने उसे रीहैब में डाला था, उन्होंने कहा जी ये इतने दिन रीहैब में रहा है, ठीक है, हमने इसकी एडिक्शन छुड़वाने की है, वो सारा कुछ किया है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप सारी जितनी भी मेहनत कर रहे होते हैं, एंड रिज़ल्ट तो ये होता है कि घर तो नहीं आप बदल सकते। एक डॉक्टर जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले यहाँ के ऊपर, जब आपका घर का एनवायरनमेंट ही नहीं है तो वो वहाँ पे उस साइकोलॉजिकली ट्रीटेड पेशेंट को वहाँ भेजना तो उसने वही है, वो वहाँ जाके क्या करेगा। और वो यही होता है कि मैक्सिमम रीहैब के सर्वे आप कर लें, वहाँ रिपीटेड एडमिशंस है, इसलिए कि वो जाते हैं, फिर वही कुछ होता है, फिर वही एपिसोड्स रिपीट होती हैं एंड देन अगेन केम बैक, ठीक है, वही सारा कुछ दोबारा रिपीट हो रहा होता है। तो हम अपने आप को बदलने पे तैयार नहीं होते। मैं हमेशा यही कहती होती हूँ कि अपने बच्चों को ना रेस मत लगाएं, उसको दौड़ाएं मत, ठीक है, वो जैसे चल रहा है उसको चलें, उसको एक अच्छा इंसान बनना सिखाएं, पढ़ पुढ़ जाएगा वो। जब अल्लाह ने कहा ना मैंने रिज़्क का वादा किया हुआ है, तो इल्म भी एक रिज़्क ही है, तो जितना मिलना होगा मिल जाएगा। अब उसमें ओवरबर्डनड हो के भागने का मतलब क्या वो है, इतना लॉजिक, ठीक है, जो चीज़ आपने बननी है आप बन जाएंगे, लेकिन अपनी मोरालिटीज़ पे आप अगर चलते हैं तो मेरा हाल है वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है ना बच्चों को जितने भी लोगों ने लेके चलना होता है, उसमें मेन चीज़ ये है कि आप क्या करते हैं। अगर आप ठीक नहीं है ना घर में, तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर सकती। वो ऊपर से पर्पस ही नहीं है ना, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करके भेजते हैं। अच्छा एक और बात क्या है, एक और बात मैंने देखी है कि जो बच्चे हैं ना वो माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें ज़रूरी हैं ना, जैसे अब एक बच्चा बालिग हो रहा है तो उसको अब पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारी हैं, या अब उसका खाता शुरू हो रहा है, ठीक है, ये डूज़ हैं ये डोंट्स हैं, नहीं पता बच्चों को। दूसरा, उनको पाकी ना पाकी का नहीं पता, यानी कितने बच्चों को यानी कि इस एज में पता ही नहीं होता कि यार उनको गुस्ल करना है। माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं टीचर बताएंगे, और टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ बाप तो घर पे हैं, कम से कम ये तो बता के भेजेंगे। उस पिंग पोंग के अंदर जो है ना, वो बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। ये कि यार जिस बंदे की जो जिम्मेदारी है ना उसको वो यानी कि अज्यूम करने की ज़रूरत है। हम लोग अज्यूम करें कि भाई ये अगले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने ऐड करना चाहिए थी। और उसके अलावा आप एक और बात, वही बात है ना कि हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया हुआ कि भाई हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो अगर आप जो है ना एक अच्छे इंसान है, आपका बच्चा है एक, वो सच बोलता है, वो बोंगा है, ठीक है, जैसे एक आम मासूम इंसान होना चाहिए, माँ बाप को उससे शिकवा होता है, बल्कि वो तो बाकायदा यानी कि माँ जो है ना वो अपनी सहेलियों के साथ बैठ के या बाप अपने दोस्तों के साथ बैठ के गया यार बहुत ही भोला हैगा, नहीं इसको तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और उसके बदले में वो पेरेंट्स जिनका बच्चा होशियार चालाक होता है ना, उनकी बातें खेल रही होती हैं, मेरा मुंडा बड़ा होशियार है तो फिर आप वो होशियारी जो है वो फिर आप समझ रहे हैं, होशियारी जो चालाकी जो है वो फिर आप उससे कैसे महफूज रह सकते हैं। जब वो सारी दुनिया के सामने होशियार चालाक है तो वो फिर आपके लिए भी होशियार चालाक ही है। तो प्रायोरिटीज़, वही सारी बात प्रायोरिटीज़ की है। ये ज़िंदगी के लिए छोटे इसका ना ब्रीफ सोजर्न, छोटा सा टाइम है। आप सफ़र में भी जाते हैं, ठीक है ना, तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं, उसके मुताबिक टिकट लेते हैं, यार इकोनॉमी क्लास है, ये बिज़नेस क्लास है, ये एग्जीक्यूटिव क्लास है। علمه